ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज हम कृष्णा बुक का 8वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, विजन ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म। तो कैसे कृष्ण यशोदा मैया को विराट रूप दिखाते हैं उनके मुख में। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे भगवान तृणाव्रत का वध करते हैं। तो ये अध्याय हम शुरू करेंगे। आफ्टर दिस इंसिडेंट वसुदेव आस्क्ड हिज फैमिली प्रीस्ट गर्ग मुनि टू विजिट द प्लेस ऑफ नंद महाराज in order to astrologically calculate the future life of Krishna। तो ये घटना होने के बाद, तृणाव्रत के वध के बाद, वसुदेव जी जो मथुरा में हैं अभी भी कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। तो इसलिए नंद महाराज के घर में वो गर्ग मुनि को भेजते हैं। गर्ग मुनि एक्चुअली पूरे यदुकुल के प्रीस्ट हैं, पुरोहित हैं। वो नंद महाराज के घर में गर्ग मुनि को भेजते हैं और ये बताते हैं कि कृष्ण का भविष्य बताइए। तो जनरली जब बच्चे का जन्म होता है उसका जन्म पत्रिका बनाया जाता है। तो नंद महाराज को ये पता नहीं है कि वसुदेव ने गर्ग मुनि को भेजा है। तो नंद महाराज को लग रहा है कि अकस्मात गर्ग मुनि आ गए। तो नंद महाराज गर्ग मुनि का स्वागत करते हैं। गर्ग मुनि वॉज अ ग्रेट सेंटली सेज who underwent many austerities and penances and was appointed priest of the Yadu dynasty। तो वर्णन आता है गर्ग मुनि महान संत थे जिन्होंने बहुत तपस्या किया था और इसलिए यदुकुल के कुल गुरु या पुरोहित का पदवी उनको दिया गया था। When Garg Muni arrived at the home of Nand Maharaj, Nand Maharaj was very pleased to see him and immediately stood up with folded hands and offered his respectful obeisances। तो जब गर्ग मुनि का आगमन होता है नंद भवन में, नंद महाराज के घर में, नंद महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और उठ जाते हैं और गर्ग मुनि को प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं। तो ये तरीका है कि जब साधु संत आते हैं उनको देख के आनंदमयी रहना और उनका स्वागत करना, उनका सम्मान करना। तो ये वैदिक संस्कृति है। स्पेशली जब अतिथि आते हैं, जब गेस्ट आते हैं, साधु संत आते हैं, उनका स्वागत करना। जैसे हम चर्चा कर रहे थे, शिला प्रभुपाद के जो पिता हैं गौर मोहन दे, रोज साधु संत को बुलाते थे घर में। तो ये कृष्ण के पिता हैं, उनका भी संस्कार है साधुओं की सम्मान। जैसे हम कृष्ण सुदामा का लीला देख रहे थे, जब सुदामा कृष्ण के घर में जाते हैं, कृष्ण के महल में जाते हैं, कृष्ण द्वारकाधीश हैं, फिर भी सुदामा का सेवा करते हैं। नम्र ब्राह्मण है सुदामा, उनका कपड़ा फटा हुआ था फिर भी सेवा कर रहे हैं। तो ये वैदिक संस्कृति है, साधुओं की सेवा। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम शनुभंगर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये मनुष्य जिंदगी प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है,
पर उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है मनुष्य जिंदगी में साधु संत का दर्शन, महान संतों का दर्शन बहुत दुर्लभ है। तो इसलिए नंद महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं कि गर्ग मुनि का आगमन हुआ है। तो जैसा मैं बता रहा था, नंद महाराज को ये पता नहीं कि वसुदेव ने भेजा है, उनको लग रहा है कि गर्ग मुनि स्वयं आ गए। ही रिसीव्ड गर्ग मुनि विद द फीलिंग ऑफ वन हु इज वर्शिपिंग गॉड और द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। तो गर्ग मुनि का स्वागत कैसे करते हैं? जैसे भगवान का स्वागत होता है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। तो गुरु का सम्मान कितना करना है? जितना भगवान का सम्मान करेंगे उतना गुरु का सम्मान करना है। हाँ, क्योंकि गुरु जो है, साधु संत हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं। हम भगवान को देख नहीं सकते हैं पर हम साधुओं को देख सकते हैं। तो इसलिए भगवान का दर्शन होना, प्राप्त करने का इच्छा है तो पहले साधुओं को प्रसन्न करना है। जैसे इंग्लिश में सेइंग है, आप किसी व्यक्ति, एक रईस व्यक्ति है, उसके पास आप जाना चाहते हो तो तरीका क्या है? वो रईस व्यक्ति का एक पालतू कुत्ता होता है कि नहीं? तो वो कुत्ते को प्रसन्न करोगे तो वो व्यक्ति प्रसन्न होता है। तो इंग्लिश में ये बोलते हैं, लव, इफ यू लव मी लव माई डॉग। आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे जो वफादार कुत्ते हैं, जो सेवक हैं, उनसे प्रेम करो। तो वैसे ही यहाँ पे नंद महाराज गर्ग मुनि का स्वागत करते हैं जैसे भगवान का स्वागत होता है। श्रील प्रभुपाद को, जब भी प्रभुपाद एक अलग देश में जाते थे, वहाँ के सब शिष्य मिलके प्रभुपाद का बहुत धूमधाम से स्वागत करते थे। प्रभुपाद को एयरपोर्ट पे पिकअप करने के लिए रोल्स रॉयस कार, तो समय रोल्स रॉयस कार बहुत महंगा कार होता था। हालांकि मंदिर के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, पर प्रभुपाद का स्वागत करने के लिए रोल्स रॉयस कार। तो एक रिपोर्टर प्रभुपाद को पूछा, आप तो सन्यासी हो, वैरागी हो, ये रोल्स रॉयस कार किसके लिए आपको? तो प्रभुपाद बोले, ये कम है मेरे लिए, मुझे इन लोगों को सोने का रोल्स रॉयस कार भेजना चाहिए, फिर भी मैं बहुत कृपा से ये कार में बैठ रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रभुपाद का घमंड है, पर ये प्रभुपाद की नम्रता है, क्योंकि भगवान का कोई प्रतिनिधि है, उसको भी भगवान की तरह सम्मान मिलना चाहिए। तो इसलिए जब भगवान देखते हैं कि उनके गुरु, उनके जो भक्त, उनका सेवा हो रहा है, भगवान प्रसन्न होते हैं। आराधनाम ये सर्वेशाम विष्णु नाराधनाम परम। तो शिवजी पार्वती जी को बताते हैं, सब आराधनाओं में से श्रेष्ठ है विष्णु का आराधना, और विष्णु के आराधना से भी श्रेष्ठ है तदीयाना समाचरम। विष्णु के जो भक्त हैं उनका आराधना करना, टू रिस्पेक्ट द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो जैसे हम भगवान के भक्तों का सम्मान करेंगे, भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। He received Garga Muni with the feeling of one who is worshipping God or the personality of Godhead. He offered him a nice sitting place, and when he sat down, Nanda Maharaj offered him a warm reception. तो ये अतिथि स्वागत हमारा वैदिक संस्कृति का बहुत मुख्य भाग है। श्रील प्रभुपाद इसका स्पेशल ध्यान रखते थे। कोई भी मंदिर में आता था, गेस्ट आते थे, कभी कभी प्रभुपाद को मिलने के लिए पॉलिटिशियंस आते थे, नेता आते थे, प्रभुपाद उनका स्वागत स्वयं करते थे, उनको पानी देते थे, एंड में प्रसाद खिलाते थे प्रभुपाद। बिना प्रसाद दिए किसी को प्रभुपाद भेजते नहीं थे। तो ये अतिथि स्वागत का संस्कृति है। तो नंद महाराज गर्ग मुनि को आसन देते हैं और बहुत सुंदर शब्दों से उनका गुणगान करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद भागवतों में लिखते हैं कि अगर व्यक्ति बहुत गरीब भी है, दो चीज़ तो कर सकता है। शायद खाना नहीं रहेगा घर में, पर एटलीस्ट वो जो अतिथि है बैठने के लिए एक आसन दे सकता है, और पानी तो दे सकता है, और कुछ अच्छे शब्द। तो नंद महाराज गर्ग मुनि को बिठाते हैं और सुंदर शब्द उपयोग करके उनका संबोधन करते हैं। एड्रेसिंग हिम वेरी पोलाइटली ही सेड, माय डियर ब्राह्मणा, योर अपीयरेंस इन अ हाउस होल्डर्स प्लेस इज ओनली टू एनलाइटन। तो नंद महाराज का ये नम्रता देखिए, कृष्ण के पिता है, वो बोलते हैं कि हे प्रिय ब्राह्मण, हे गर्ग मुनि, आपका आगमन गृहस्थों के घर में सिर्फ हमको ज्ञान देने के लिए है, हमारे ज़िंदगी में प्रकाश लाने के लिए है। वी आर ऑलवेज एंगेज इन हाउस होल्ड ड्यूटीज एंड आर फॉरगेटिंग अ रियल ड्यूटी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो नंद महाराज उनके नम्रता से बता रहे हैं,
हम गृहस्थ जीवन में लगे हैं, घर चलाने में लगे हैं, तो हम आत्म साक्षात्कार के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो ये भावना होना चाहिए सबके हृदय में कि मैं ज़्यादा भक्ति करना चाहता हूँ। सो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। नंद महाराज दिखा रहे हैं कि जब साधु संत आते हैं उनसे ऐसा विनती करना है कि मैं इतने भौतिक दुनिया में, ये संसार में फंस गया हूँ कि भगवान की भक्ति करने के लिए समय नहीं। योर कमिंग टू आवर हाउस इज टू गिव अस सम एनलाइटनमेंट अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ। जब साधु संत किसी के घर में जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? कुछ पाने के लिए जाते हैं? नहीं, कुछ देने के लिए जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जब लंदन गए थे, यूनाइटेड किंगडम गए थे, तो समय एक रिपोर्टर श्रील प्रभुपाद को पूछते हैं, आप भारत छोड़ के यहाँ पे आए क्यों? तो प्रभुपाद बोले, देखो आप ब्रिटिश लोग भारत में आके बहुत लूट के लेके गए, है कि नहीं? तो जैसे ब्रिटेन में म्यूजियम है, तब प्रभुपाद बोलते थे ब्रिटिश म्यूजियम मतलब चोरी का माल, क्योंकि इधर से चुराया वो माल वहाँ जाके रखा है उन लोगों ने, कोहिनूर, डायमंड इत्यादि। तो प्रभुपाद बोले, जब ब्रिटिश आया भारत में 500 साल राज्य किया, आप लोग बहुत लूट के गए, पर भारत का सबसे मूल्यवान धन आप भूल गए, भक्ति। वो देने के लिए मैं आया हूँ। तो साधु संत जब जाते हैं कहीं पे, लेने के लिए नहीं जाते, देने के लिए जाते हैं। प्रभुपाद अमेरिका, यूरोप कुछ लेने के लिए नहीं गए थे, मैं यहाँ से कुछ लेके जाऊँगा, पैसा लेके जाऊँगा, नहीं, कुछ देने के लिए आए थे। तो वैसे ही नंद महाराज बता रहे हैं, आप आए हमारे घर में, हमसे आपको क्या चाहिए? आप तो आत्माराम हैं, संतुष्ट हैं, हम क्या देंगे आपको? आप हमको ज्ञान देने के लिए आए हैं। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकय, आप हमको ज्ञान का अंजन देने के लिए आए हैं। यू हैव नो अदर बिजनेस टू विजिट हाउस होल्डर्स। तो बताते हैं कि आपका गृहस्थों के घर में आना आपका कुछ लक्ष्य नहीं है, आपको कुछ धन नहीं चाहिए, कुछ फैसिलिटी नहीं चाहिए, आप आए हैं हमारा उद्धार करने के लिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, एक्चुअली अ सेंटली पर्सन और अ ब्राह्मणा हैज नो बिजनेस विजिटिंग हाउस होल्डर्स हु आर ऑलवेज बिजी इन द मैटर ऑफ डॉलर्स एंड सेंट्स। तो वैष्णवों को या जो ब्राह्मण है, गृहस्थों के जो वैराग्य के मार्ग में है, उनको गृहस्थों के घर में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ किसी चीज का जरूरत नहीं है। वो क्यों जाते हैं गृहस्थों के घर में? इफ इट इज आस्क्ड व्हाई डोंट द हाउस होल्डर्स गो टू सेंटली पर्सन और अ ब्राह्मणा फॉर एनलाइटनमेंट, द आंसर इज दैट हाउस होल्डर्स आर वेरी पुअर हार्टेड। तो प्रश्न उठता है कि किसको किसके पास जाना चाहिए? गृहस्थों को जो ये भौतिक दुनिया में लगे हैं, उनको साधुओं के पास जाना चाहिए कि साधुओं को गृहस्थों के पास आना चाहिए? एक्चुअली गृहस्थों को जो ये भौतिक दुनिया की जिंदगी में लगे हैं, उनको साधुओं के पास जाना चाहिए। पर बहुत बार क्या होता है, क्योंकि गृहस्थ या जो परिवार में ये भौतिक दुनिया में लगे हैं, इतने बिजी रहते हैं, इतने मग्न रहते हैं, उनके पास समय नहीं रहता, उनके पास सीरियसनेस पता नहीं, इसलिए साधु संत जाते हैं। जैसे एक पेशेंट होता है, एक व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए उसको, पर व्यक्ति जब इतना बीमार होता है डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, डॉक्टर स्वयं आते हैं। तो इसलिए साधु संत आते हैं गृहस्थों के घर में, किसके लिए? उनका उद्धार करने के लिए। जनरली हाउस होल्डर्स थिंक that their engagement in family affairs is the prime duty and that self-realization or enlightenment is in spiritual knowledge is secondary। तो जो ये भौतिक दुनिया में लगे हैं, इतने बिजी रहते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति घर चलाने में, परिवार चलाने में, अपना राज्य, अपना कार्य में लगा है, इतना बिजी होता है, उसको लगता है घर चलाना ही मेरे जिंदगी का लक्ष्य है, आत्म साक्षात्कार भूल जाता है। इसलिए साधु संत जाते हैं। आउट ऑफ कंपैशन ओनली सेंटली पर्सन एंड ब्राह्मणास गो टू हाउस होल्डर्स होम्स। तो साधु संत जनरली गृहस्थों के घर में नहीं जाते, पर कभी कभी जाते हैं। क्यों? दया की वजह से, ताकि उनको मार्गदर्शन दे, उनको प्रेरणा दें
कि आपका समय ये जिंदगी में से निकालो और थोड़ा भगवान की भक्ति में करो। कृष्णेर संसार करो चाड़ी अनाचार, आपके संसार में आप लगे हो, ये भी जानो कि कृष्ण के साथ हमारा एक संसार है, वो संसार में भी हमको जाना है। तो इसलिए साधु संत आते हैं। तो नंद महाराज देखिए कितने नम्रता से गर्ग मुनि को बता रहे हैं कि आप आए हैं मेरा उद्धार करने के लिए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ देने के लिए आप आए हैं। नंद महाराज एड्रेस्ड गर्ग मुनि एज वन ऑफ द ग्रेट अथॉरिटीज इन एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। तो गर्ग मुनि का एक खासियत था, जो ज्योतिष शास्त्र है, जो नक्षत्र के शास्त्र हैं, उनको पता था। द foretellings of astrological science such as the occurrence of solar and lunar eclipse are wonderful calculations, and by this particular science a person can understand the future very clearly। तो अलग अलग नक्षत्रों के कॉम्बिनेशन से व्यक्ति समझ सकता है कि आगे क्या होगा, इसको बोलते हैं प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी। वो ज्योतिष बता सकता है आगे क्या होगा, क्योंकि ये एक विज्ञान है। स्पेशली जब बच्चे का जन्म होता है, कौन से नक्षत्र पे होता है, कौन से समय पे होता है, उसके अनुसार उसका कुंडली बनता है, जन्म कुंडली बनता है। गर्ग मुनि वॉज प्रोफिशिएंट इन दिस नॉलेज। तो गर्ग मुनि का खासियत था, वो ये ज्योतिष विद्या में बहुत निपुण थे। बाई दिस नॉलेज वन कैन अंडरस्टैंड वॉट इज प्रीवियस एक्टिविटीज वर, एंड बाई द रिजल्ट ऑफ सच एक्टिविटीज वन में एंजॉय और सफर इन दिस लाइफ। तो गर्ग मुनि जैसे जो ब्राह्मण है, उनको पता था कि व्यक्ति ने क्या क्या किया है पहले जिंदगी में, क्या कर्म किया उसने, और उसको जिंदगी में क्या आने वाले हैं, क्या फल भुगतने वाला है। नंद महाराज ऑल्सो एड्रेस्ड गर्ग मुनि एज द बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणस। तो भागवत में वर्णन आता है कि नंद महाराज गर्ग मुनि को ब्राह्मणों के जो श्रेष्ठ हैं, सबसे उच्च कोटि ब्राह्मण है, ऐसा करके संबोधित करते हैं। A Brahman is one who is expert in the knowledge of the Supreme। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण जो भगवान के बारे में जानता है। तो हमने देखा शास्त्र में ये श्लोक आता है, जन्मा जायते शूद्रो संस्कारान् भवेद् द्विज वेद पतनात् भवेद् विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जन्म से हर एक व्यक्ति शूद्र होता है, पर जब संस्कार प्राप्त करता है, अलग अलग संस्कार, तो वो द्विज बनता है, और जब वेद पढ़ता है विप्र बनता है, और जो पूरी तरीके से भगवान को जानता है, ब्रह्मन को जानता है, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। विदाउट नॉलेज ऑफ द सुप्रीम एब्सोल्यूट वन कैन नॉट बी रिकग्नाइज्ड एज अ ब्राह्मण। कोई भी बोल सकता है मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरे पास भी जनेऊ है, ये बोलने से नहीं चलेगा। भगवान के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञायम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो भगवान के बारे में जानता है, भगवान के जो तीन पहलू है, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मणा बोला जाता है। द एग्जैक्ट वर्ड यूज्ड इन दिस कनेक्शन इज ब्रह्म विद्वान, विच मीन्स दोज हु नो द सुप्रीम वेरी वेल। तो नंद महाराज भागवतम में ये शब्द संबोधित करते हैं, ब्रह्म विद्वान, जो भगवान को जानते हैं, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण है। और गर्ग मुनि ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हैं। एन एक्सपर्ट ब्राह्मण इज एबल टू गिव रिफॉर्मेटरी फैसिलिटीज टू द सब कास्ट, नेमली क्षत्रियस एंड वैश्यस। तो जो ब्राह्मण है, उसका लक्ष्य है, उसका सबसे मुख्य कार्य है बाकी वर्णों को, स्पेशली क्षत्रिय और वैश्यों को मार्गदर्शन देना। तो इसलिए गर्ग मुनि यदुकुल, जो क्षत्रिय कुल है, उनके कुल गुरु हैं, और अभी आए हैं नंद महाराज के पास, क्योंकि नंद महाराज वैश्य हैं, उनको मार्गदर्शन देने के लिए। सो दे आर लाइक दी हेड्स ऑफ द सोसाइटी। जैसे एक समाज का, एक शरीर का अलग अलग भाग होता है, पर सबसे मुख्य भाग है सर, क्योंकि शरीर रहेगा, हाथ रहेगा, पैर रहेगा, पेट रहेगा, पर सर नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा, व्यक्ति चल नहीं पाएगा। तो वैसे ही क्षत्रिय बाहुओं की तरह है, और वैश्य पेट की तरह है समाज के, और शूद्र पैर है, पर सर दिशा देने वाला कौन है? ब्राह्मण है। तो शूद्र ऑब्जर्व नो रिफॉर्मेटरी परफॉर्मेंसेस।
जो अलग अलग संस्कार है, 12 संस्कार है, वो शूद्रों को लागू नहीं होता। किसको लागू होता है? क्षत्रियों को और वैश्यों को। द ब्राह्मणास आर कंसिडर्ड टू बी द स्पिरिचुअल मास्टर और प्रीस्ट फॉर द क्षत्रिय एंड द वैश्य। जो वैश्य समाज है और क्षत्रिय समाज है, उनके जो गुरु हैं या पुरोहित हैं, ब्राह्मणों को माना जाता है। नंद महाराज happened to be a Vaishya and he therefore accepted Garga Muni as a first class ब्राह्मणा। तो नंद महाराज वैश्य कुल के हैं, वैश्य समाज के हैं, इसलिए गर्ग मुनि का स्वागत करते हैं कि ब्राह्मण आए हमारे घर में मार्गदर्शन देने के लिए। He therefore offered his 2 foster sons, namely Krishna and Balaram, to him to purify। तो जब गर्ग मुनि आते हैं, नंद महाराज क्या करते हैं? कृष्ण और बलराम को लेके जाते हैं। छोटे बच्चे हैं और दोनों अभी नंद महाराज के पास ही हैं, तो नंद महाराज के पुत्र हैं। हालांकि वसुदेव के पुत्र हैं कृष्ण बलराम, पर नंद महाराज मानते हैं कि मेरे पुत्र हैं, तो उनको लेके जाते हैं गर्ग मुनि के पास कि आप आशीर्वाद दीजिए, इनको संस्कार कीजिए। जैसे मैं बता रहा था, शिला प्रभुपाद के जो गुरु हैं गौर मोहन देव, प्रभुपाद को ये शिक्षण देते थे, साधु संतों का आशीर्वाद। हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती को ये संस्कार देते हैं। तो वैसे ही नंद महाराज इतने उत्सुक हैं, गर्ग मुनि आए हैं, अभी कृष्ण बलराम को आशीर्वाद देंगे, वो मेरे पुत्रों को आशीर्वाद देंगे, तो बहुत उत्साह के साथ जाते हैं। He agreed that not only these boys but all human beings just after birth should accept a qualified brahmana as a spiritual master। तो नंद महाराज भागवतम में बताते हैं कि कृष्ण बलराम ने जो भी व्यक्ति का जन्म हुआ है, जन्म लेते ही उसको योग्य गुरु प्राप्त करना है। तो ये मनुष्य जिंदगी का सफलता है, गुरु का आश्रय लेना। तो नंद महाराज देखिए कितने उत्सुक हैं, जब महान संत आए हैं उनका समय उपयोग करने के लिए। तो नंद महाराज तुरंत बोलते हैं गर्ग मुनि को, चलो नामकरण संस्कार करते हैं। तो हालांकि तैयारी नहीं हुआ है, पर बोलते हैं ये अवसर कहाँ मिलेगा, ऐसे जो साधु संत हैं बार बार थोड़ी ना आते हैं, तो यहीं पे हम नामकरण संस्कार कर लेते हैं। तो वहाँ का जो गौशाला है वहीं पे कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार होता है। अपॉन दिस रिक्वेस्ट गर्ग मुनि रिप्लाइड, Vasudeva sent me to see the reformatory performances of these boys, especially Krishna's। तो नंद महाराज आग्रह करते हैं गर्ग मुनि को कि आप कृष्ण बलराम को आशीर्वाद दीजिए। उस समय गर्ग मुनि बोलते हैं, वसुदेव जी ने मुझे भेजा है कि जो आपके 2 बच्चे हैं कृष्ण बलराम, उनका नामकरण कराने के लिए, खासकर कृष्ण का। I am their family priest and incidentally it appears to me that Krishna is the son of Devaki। तो देखिए गर्ग मुनि हिंट दे रहे हैं नंद महाराज को, तो बताते हैं कि मैं यदुकुल का कुलगुरु हूँ, पर मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। बाय हिज एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन गर्ग मुनि कुड अंडरस्टैंड दैट कृष्णा वाज द सन ऑफ देवकी, बट दैट ही वाज बीइंग केप्ट अंडर द केयर ऑफ नंद महाराज, व्हिच नंद डिड नॉट नो। तो नंद महाराज इतने मासूम हैं, उनको अलग अलग लोग हिंट दे रहे हैं, और नंद महाराज को अभी भी लगता है कि कृष्ण बलराम मेरे ही पुत्र हैं। तो गर्ग मुनि क्योंकि उनको ज्योतिष शास्त्र आता था, उनको क्लियरली पता था देवकी के पुत्र हैं कृष्ण, पर नंद महाराज सोच रहे हैं कि मेरे ही पुत्र हैं। इनडायरेक्टली ही सेड दैट कृष्णा एज वेल एज बलराम वर बोथ सन्स ऑफ वसुदेव। तो गर्ग मुनि हिंट दे रहे हैं नंद महाराज को, कृष्ण बलराम वसुदेव के पुत्र हैं। बलराम वॉज नोन एज अ सन ऑफ वसुदेव because his mother Rohini was present there, but Nanda Maharaj did not know about Krishna। तो नंद महाराज को ये तो पता था कि बलराम जी वसुदेव के पुत्र हैं, क्योंकि वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी वहाँ पे उपस्थित थी, पर नंद महाराज को ये पता नहीं था कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। गर्ग मुनि indirectly disclosed the fact that Krishna was the son of Devaki। गर्ग मुनि also warned Nanda Maharaj that if he would perform the reformatory ceremony, then Kansa was naturally very sinful, would understand that Krishna was the son of Devaki and Vasudev। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गर्ग मुनि इनडायरेक्टली नंद महाराज को बता रहे हैं, देखो मैं कौन हूँ, पूरा दुनिया जानता है कि मैं यदुकुल का पुरोहित हूँ। अभी मैं कृष्ण और बलराम का नामकरण करूँगा,
तो समाचार फैलेगा, न्यूज़ है ना, समाचार फैलेगा, इंटरनेट में सब जगह आ जाएगा कि गर्ग मुनि ने नामकरण संस्कार कर दिया कृष्ण बलराम का। तो पहला न्यूज़ कौन पढ़ेगा? कंस पढ़ेगा, और कंस समझ जाएगा कि गर्ग मुनि को वसुदेव ने भेजा है, तो ये कृष्ण कौन है? वसुदेव का पुत्र है। और कंस क्या ढूंढ रहा है? वसुदेव का 8वां पुत्र ही ढूंढ रहा है। तो कंस आके कृष्ण को मारने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से गर्ग मुनि वसुदेव को पूछ रहे हैं, मैं करूं क्या? मैं करूं कि और किसी से आप करवा के लोगे? तो देखिए गर्ग मुनि टेस्ट करते हैं, पर वसुदेव जी बोलते हैं आप टेंशन मत लो, हम ऐसा चुपचाप करेंगे कंस को पता ही नहीं चलेगा। सो गर्ग मुनि वार्नड नंद महाराज, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन Devaki could not have a female child, although everyone thought that the 8th child of Devaki was a female. तो गर्ग मुनि को ज्योतिष पता था, तो उनको पता था कि देवकी का 8वां पुत्री नहीं हो सकती, पुत्र ही है। पूरे दुनिया को लग रहा था देवकी का 8वां संतान पुत्री है, पर गर्ग मुनि को पता था पुत्र ही है। इन दिस वे गर्ग मुनि इंटिमेटेड टू नंद महाराज that the female child was born of Yashoda and Krishna was born of Devaki and they were exchanged. तो गर्ग मुनि हिंट दे रहे हैं कि वो पुत्री यशोदा की थी, कृष्ण देवकी के थे, और वसुदेव ने एक्सचेंज कर लिया। द फीमेल चाइल्ड ऑफ दुर्गा ऑल्सो इन्फॉर्म्ड कंसा that the child who would kill him was already born somewhere else. तो हमने देखा कि जब दुर्गा जी आती है कंस के कारागृह में, वो कंस को बताती है कि आपका जो मारने वाला पुत्र है देवकी का 8वां पुत्र कहीं और जन्म ले चुका है। गर्ग मुनि स्टेटेड, इफ आई गिव योर चाइल्ड अ नेम and if he fulfills the prophecy of the female child to Kansa, then it may be that the sinful demon will come and kill this child also after the name giving ceremony. But I do not want to become responsible for all these future calamities. तो गर्ग मुनि बोलते हैं देखो मैं नामकरण कर लूंगा, पर कंस रुका है 8वां पुत्र के लिए, और कंस को पता चला है कि कहीं पे है 8वां पुत्र। तो जब कंस को पता चलेगा कि मैंने नामकरण किया है कृष्ण का, शायद कंस पूरे फोर्स के साथ, तैयारी के साथ कृष्ण को मारने के लिए आएगा, और इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, आप मुझे जिम्मेदार मत ठहराओ। अभी आप बताओ मैं करूं कि न करूं। तो नंद महाराज क्या उत्तर देते हैं गर्ग मुनि के ये विचार का, वो हम कल शाम को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।